दोस्तों, छुट्टियों का कैलेंडर 2022 जो कि जनवरी में रिलीज हो चुका है भारत सरकार के द्वारा, जो कि डीओपीटी एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आता है। उसके द्वारा 2022 की छुट्टियां डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या है इन सरकारी छुट्टियों की लिस्ट में जो कि मुझे आपको कुछ बताना पड़ रहा है। एक्चुअली दूरदर्शन के एक मशहूर पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव, उनका ध्यान इन छुट्टियों पर गया, इन छुट्टियों की लिस्ट पर गया। उन्होंने ये साझा करते हुए ट्वीट किया कि 2022 की जो भारत में छुट्टियों की लिस्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि जिसको हिंदी में कार्मिक एंड प्रशिक्षण मंत्रालय कहा जाता है, उसके द्वारा रिलीज हुई है। उसकी जो डिपार्टमेंट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आता है, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हैरान हूं ये देखकर कि पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन कंपलसरी हॉलिडे में डाला गया है, और जबकि रामनवमी, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि को वैकल्पिक अवकाश के रूप में डाला गया, और मुहर्रम कंपलसरी हॉलिडे है पर होली वैकल्पिक अवकाश है। गजब की बात है, ये उन्होंने ट्वीट करके बताया है। और मैंने भी जब ट्विटर पे ये पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई। तो इसी ट्विटर को उस पर ट्वीट करते हुए जतिन भूटानी, जो कि भारत के नागरिक हैं, उन्होंने मौजूदा सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए वो कहते हैं कि सिर्फ सत्ता में बैठे लोग बदले हैं, विचारधारा अब भी स्यूडो सेकुलरिज्म की है। भूपेंद्र सिंह एक हैं जो कि इसी पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि एक अल्पसंख्यक समुदाय की 4 कंपलसरी छुट्टी, बहुसंख्यक समुदाय की सिर्फ 1 छुट्टी, यानी कि 20% समुदाय की ज्यादा छुट्टियां, 4 छुट्टियां, और जो 80% जो समुदाय है उसकी सिर्फ 1 छुट्टी। आशीष सती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेकुलरिज्म की ये पराकाष्ठा है, ये प्रॉफिट का देश नहीं है, ये देवताओं की भूमि है। जिनको ये सब पसंद था उनको देश तोड़कर 1/3 हिस्सा दे चुके हैं। अब यहाँ ये इस तरह का करना जिहादी तत्वों को बढ़ावा देना ही होगा, जो कि देश के लिए घातक है। कुछ यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि ये सब क्या है। मैं ईद मिलाद को अनिवार्य छुट्टियों में से हटाने की को नहीं कहता, लेकिन कृपया होली, श्री राम नवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि को भी कंपल्सरी लिस्ट में रखा जाना चाहिए। ये निश्चित तौर पर बहुत गलत है। आलोक अग्रवाल ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये कारण है कि हर हिंदू के मन में संदेह है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की ओर मुड़ रही है, ये जानते हुए कि उनमें से कोई भाजपा के लिए वोट नहीं करेगा। अपने समर्थकों के साथ ये सब मत करो, वो भी हाथ से निकल जाएंगे। और फिर मैंने इसी पर ट्वीट करते हुए दोस्तों लिखा कि समझ से परे है। 80% हिंदू बाहुल्य देश में हिंदू आस्था के महापर्वों को, रामनवमी जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसे, शिवरात्रि जैसे को वैकल्पिक यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे के रूप में रखा गया, और मोहम्मद उसके जन्मदिन पर कंपल्सरी हॉलिडे। क्या इस प्रकार से हटाओगे संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर शब्द? क्या इस प्रकार से ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा? वाकई सोचनीय स्थिति है और विचारणीय प्रश्न है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।